जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बताइए आप लोग की दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 24 दिन तक चली थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, 24 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। चलिए साथियों, आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, दांडी से शुरू किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, दांडी से शुरू किए थे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, चंपारण के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 को हुए थे। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। बताइए आप सभी लोग कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम हो जाएंगे। तो इनका नाम हो जाएंगे इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, इंडियन ओपिनियन है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। बताएंगे साथियों कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो ये कहे गए थे, ये कथन था किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। बताइए आप सभी लोग कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का आता है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ये 3/20 पर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 3/20 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो यहाँ पे प्रयोग किए थे। तो ये किए थे आपके चंपारण सत्याग्रह में। ऑप्शन ए सही जवाब है, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे। तो गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे। तो गांधी जी अफ्रीका में कुल 21 वर्षों तक रहे थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, 21 वर्षों तक। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग का क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताइए आप सभी लोग कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो ये किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, उन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो ये बताए हुए थे चोरी चोरा कांड के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों आप लोग का यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है ना शुरू किया गया था। बताइए साथियों,
असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो ये 1920 को किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? साथियों, ये टॉपिक जो है आपके गांधी जी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बताइए, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, अब्दुल्ला के बुलावे पर गए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से हो जाएंगे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएंगे, जो कि कब हुआ था? तो याद रखिएगा 8 अगस्त हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को ये हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है ये किस गांव के मूल निवासी थे? तो मुरली भरहरवा के थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 को लौटे थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1915 को। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये बताए हैं आपको, बताइए सभी लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। साथियों, लाइक नहीं किए हैं अभी तक आप इस क्लास को, तो इस क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब क्या लगाएंगे? 8 अगस्त 1942 को, जो कि यहाँ पे आप लोग का 8 अगस्त 1942 रहेगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? सॉरी, कितने बार बने हैं ये पूछा है। तो गांधी जी जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार ही बने गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि गांधी जी ने पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण जो है ये कहाँ पर दिए थे? तो ये वाराणसी में दिए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, वाराणसी में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था ये विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए आप लोग कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपके 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा साथियों, पीटर मारिट्सबर्ग से फेंके गए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ से जो है चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ से चलाया गया था? इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, मोतिहारी से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग का क्वेश्चन आता है कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे, तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ऑप्शन ए सही जवाब है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को बापू की उपाधि जो है किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में यहाँ पे लाकर खड़ा किया? तो किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे?
बताइए आप सभी लोग कि चोरी चोरा घटना के समय जो है गांधी जी कहाँ पर थे। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे, बारदोली में उस समय थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन आता है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। बताइए साथियों, गांधी इरविन समझौता जो ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोले गए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। बताइए आप लोग कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गांधी जी जो ये किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बताइए आप लोग कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून की यहाँ पे कानून का विरोध किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, 288 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी। जब वे इंग्लैंड से भारत यात्रा कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, साबरमती आश्रम में थे, गलत है। यहाँ पे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, ये सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है। बताइए आप लोग कि दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है। तो दांडी जो ये गुजरात के नौसारी जिला में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, नौसारी जिला में हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग PDF के लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।